भारत को इमीडिएटली इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की जरूरत है, क्योंकि चाइनीज रॉकेट फोर्स बहुत तेजी से बैलिस्टिक, क्रूज एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स की संख्या को बढ़ाता जा रहा है, जो चाइना के किसी भी कोने से भारत को हिट कर सकती है। एक एक चीज बहुत ध्यान से समझना, यह है हमारा भारत और यह है चाइना, जो अगस्त में एक मिलिट्री परेड कराता है और इस दौरान पीपल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स अपनी इंप्रेसिव मिसाइल कैपेबिलिटीज को डिस्प्ले करती है, जिसमें एक बहुत ही खतरनाक वेपन यानी DF-100 मिसाइल को भी चाइना शोकेस करता है, जो एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो साउंड स्पीड से 5 टाइम फास्ट यानी मैक 5 की स्पीड से उड़ती है और सिर्फ 40 मिनट में 3 से 4 हजार किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को हिट कर सकती है। दोस्तों, इसकी स्ट्रेंथ पूरे भारत के लिए खतरा हो सकती है, पर अगर भारत भी एक इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स बना लेता है जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों की मशीनरी एक साथ आकर एक प्लानिंग और एक कमांड पर काम करे, तो उससे भारत की मिसाइल पावर एक जगह से कंट्रोल होगी, डिसीजंस फास्ट होंगे, गलतियां कम होंगी और इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स की ताकत चाइना जैसे एडवर्सरीज के खिलाफ डेटरेंस बाय डिनायल पैदा करेगी। लेकिन अभी चाइनीज मिसाइल फोर्स के आगे भारत की इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कमजोर होगी, क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल्स और ब्रह्मोस मिसाइल्स को ऐड करने के बाद भी हम चाइना के हर एरिया को हिट नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए भारत को भी इसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स को शामिल करना होगा, तो चाइना के एज को काउंटर कर सके। भारत की इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स को आप कितना जरूरी मानते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। ऐसे और वीडियोस के अपडेट्स के लिए हमें सब्सक्राइब और हमारे इंस्टा पेज को फॉलो जरूर करिएगा।